अच्छा, पैट्रिसाइड पिता के मारने को, मैट्रिसाइड माँ के मारने को, अच्छा फ्रैट्रिसाइड भाई को मारने को, साइड भाई के मारने को, हाँ सोरोरिसाइड सोरोरिसाइड ये हो गया आपके बहन को मारने को, है ना। अक्सोरिसाइड तो पढ़े हैं भी हम, वाइफ को मारने को अक्सोरिसाइड, है ना। अगर हस्बैंड को मारे तो मैटिरिसाइड, है ना। मैटिरिसाइड मैट्रिसाइड है ना। अक्सोरिसाइड हो गया, मैटिरिसाइड MATRI, अरे क्या कर दिया, ठीक है। मैरिटिसाइड, आई एम सॉरी, इट्स मैरिटिसाइड, MARITICID, मैरिटिसाइड। सर सोरो वाला क्या बोले? बता, सिस्टर, सोरोरिसाइड सिस्टर, अक्सोरिसाइड, है ना। और कोई बचा, पारिसाइड पेरेंट्स को मारने का, पारिसाइड बोलते हैं। रेजिसाइड सबसे पहले बताएं, पैरिसाइड पेरेंट्स को मारना, पैरिसाइड, पारिसाइड, ठीक है। सुसाइड, सुसाइड तो खुद को मारना, स्वयं को मारना, सुसाइड। और बोलिए किसको मारे बताइए, है ना। इंसेक्ट को मारे इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को मारे तो पेस्टिसाइड, है ना। डॉग नहीं, वो देखिए जो चीज चलन में नहीं है उसके लिए वर्ड भी नहीं है ना। आप बोलिएगा कि चलन में क्या नहीं है सर, आप इंसेक्ट को मारते हैं इसलिए आप इंसेक्टिसाइड वर्ड यूज किए, क्योंकि उससे इंसेक्ट मारने वाला केमिकल निकाले हैं, क्योंकि इंसेक्ट बहुत तंग करता है। आप पेस्ट को मारते हैं, रोडेंट समझते हैं, रोडेंट RODENT, रोडेंट। रोडेंट में क्या आता है जी, रोडेंट में रैट आता है, रोडेंट में स्क्वायरल आता है, SQUIRR, स्क्वायरल आता है। और स्क्वायरल को अमेरिका में चिपमंक बोला जाता है, चिपमंक, MUNK मंक, चिपमंक। वो लोग चिपमंक बोलेगा, हम लोग स्क्वायरल बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और, है ना, वो सब रोडेंट में आता है। तो रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड। लेकिन पेस्ट में क्या क्या आता है सर, इंसेक्ट के अलावा जो भी आपको पेस्ट करना है, तंग करना, अनॉय करना, इरिटेट करना, तो पेस्टिसाइड। पेस्ट में क्या आते हैं, तुम सुनते हो खटमल, खटमल को इंसेक्ट नहीं बोलेगा उतना, लेकिन पेस्ट में बोला जाता है। इसे तुम्हारा घर में कभी कभी पेस्ट कंट्रोल होता है, इधर तो नहीं होता है, हम लोग घर में चलन नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट आपके घर में एक भी मच्छर नहीं था, है ना, और एक भी मच्छर नहीं मिलेगा आपको, हम लगभग 2-3 साल गए, कभी मच्छर नहीं था। तो मैं पूछे कि काहे, तो उसका होटल है ना। तो होटल में जब भी, होटल में नियम होता है पेस्टिसाइड करने का, क्योंकि जैसे जो बेड में होता है, क्योंकि धूप तो लगता नहीं ना है बेड वगैरह, सब तो रूम तो पैक्ड रहता है, तो जो बेड में होता है उसमें खटमल हो सकता है, मच्छर होगा, कॉकरोच होगा, तो वो क्या करता है, आके पेस्टिसाइड मार देता है। इसलिए आपको रूम में शायद ही कभी मच्छर मिलेगा, अच्छा होटल में रहिएगा तो ठीक है, चूहा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड, पेस्ट कंट्रोल बोलता है उसको, है ना, पेस्ट कंट्रोल। मॉस्किटो बोलेगा अलग, मॉस्किटो मारने वाला पेस्ट कंट्रोल में नहीं आता, वो भी डाल देगा। तो पेस्ट कंट्रोल होते रहता है उसके घर में, हम लोग का और चला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड मॉस्किटो से आया, तो मॉस्किटो रेपेलेंट ही देखा है, रिपेल, देखिए अट्रैक्ट का उल्टा होता है रिपेल, है ना। अट्रैक्ट का ATTRACT, अट्रैक्ट का उल्टा होता है रिपेल। तो रिपेल मतलब दूर भगाना, है ना। अट्रैक्ट मैग्नेट्स लाइक पोल रिपेल करता है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करता है। तो रेपेल से आया रेपेलेंट, REPLLANT, रेपेलेंट मतलब दूर भगाने वाला। तो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम सुना है, ओडोमॉस का आता था पहले, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगा लो, फिर मच्छर आए बैठ के सो जाओ। गुड नाइट का। हाँ, जब गुड नाइट वगैरह का नहीं था, तो एक अंकल रिलेटिव है, वो यहाँ से दिल्ली से हैं, तो वो जब दिल्ली से आए थे तो एक थोड़ा सा अपने साथ एक लेके आया, बहुत गंदा महकता था, बट आप लगा के सो जाइए, आपको मच्छर नहीं काटेगा एटलीस्ट, ठीक है। उस समय ओडोमॉस वगैरह नहीं था, बट ये वाला। चलिए, तो हो गया आपका इतना सारा साइड मारने का काम, है ना। आई जस्ट लव किलिंग, नहीं बोलना रे। एक काम और कर सकते हैं, क्या पता है, यहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, चलिए
बोलता है 46 ईयर ओल्ड वुमन वाज अरेस्टेड अलोंग विथ हर लवर। देखिए अब यहाँ बोलिएगा सर यहाँ अलोंग विथ आया है तो क्या वो वाला नियम लगाएंगे अलोंग विथ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? तो अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाएगा है ना, सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा जाएगा कि 46 ईयर ओल्ड वुमेन है ना अलोंग विथ हर डॉटर्स, अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है तो हम लोग वर्क का डिमांड करते हैं। अब 46 ईयर ओल्ड वुमेन अलोंग विथ हर डॉटर्स, DAUGHT डॉटर्स। अब बताइए वॉज अरेस्टेड या वेयर अरेस्टेड? was अरेस्टेड, हाँ, क्योंकि अलोंग विथ के साथ पहले वाला के हिसाब से होता है, वॉज अरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो 46 ईयर ओल्ड वुमन वाज अरेस्टेड अलोंग विथ हर लवर एंड डॉटर फॉर allegedly killing her husband. The accused has been identified as, बहुत इजी था, वीरेंद्र was previously, पूर्व है ना, पूर्व रूप से इन्वॉल्व था 3 केसेस ऑफ मर्डर, रॉबरी एंड एक्सेट्रा एंड वाज रिलीज ऑन पैरोल। है ना, पैरोल खाया है कि नहीं खाया रे? वही समझ नहीं आया। पैरोल नहीं खाया, पैरोल खाया ना, उसको बोलते हैं पैरोल, ये तो भैया वो जो प्रिजनर सब जो जेल से निकलता है उसको क्या बोलता है होता ना। है पैरोल को, और कुछ बोलते हैं, नेनुआ, पैरोल देके निकलता है। नेनुआ सर। नेनुआ नेनुआ देके निकलता है। ये वही पैरोल है ना। पैरोल क्या होता है सर? देखिए अगर जैसे संजय दत्त का बहुत अच्छा स्टोरी लगता है, सलमान खान का, सलमान खान को सुने हैं, उसको सजा हुआ था, 4 साल रहा है। संजय दत्त का सुने हैं, 4 साल रहा है, लेकिन उस बीच में मूवीओ आया है उसका, वो उस बीच में उसको मूवी भी आया है। सोचिए क्या स्टाइल है उसका, जेल में हमको लगता है उसका वही shooting हो सब रहा लोग का कमरा देखने लायक होता होगा जेल का, है ना, सबसे अलग थलग। अपने एगो मूवी था शायद अपहरण मूवी था, उसमें जेल में उसका कमरा था, देखा था। पैरोल क्या होता है कि कोई जेल में आदमी है और अगर मान लो कि उसका रिलेटिव का, बाप माए बहन भाई किसी का तबीयत खराब है, या बाप माए बहन भाई, शादी नहीं होगा बाप माँ का, बहन या भाई का शादी है ना, बच्चा का बेटा का शादी है, तो अब बोलेगा कि शादी में जाना है हमको, बेटा का शादी है भाई, है ना, और हमको 15 साल और रहना है, 15 साल मेरा बेटा वेट नहीं करेगा, भाग के शादी कर लेगा। तो क्या किया जाए? तो बोलेगा ठीक है आपको जाने का इजाजत होता है। कभी कभी अगर बहुत खतरनाक आदमी है तो घर के बाहर में ही पहरा लगा देगा, अंदर में शादी उदी किया और उसके बाद लेके चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ठीक है जाओ, है ना, ठीक है जाओ, और 10 दिन का पैरोल मिला है, वो टाइम ड्यूरेशन, उसमें वो वापस आ जाता है। तो एक प्लेज है ना, एक वादा कि भाई मैं वापस आऊंगा, वो करा है ना बॉर्डर मूवी का। वो मूवी गाना थोड़ा अच्छा समझ सुनना, बहुत मजा आएगा तुमको, बहुत हंसी लगेगा, सुनाए कभी। ठीक है, रिसीव्ड अ पीसीआर कॉल मिला है रिगार्डिंग द बॉडी ऑफ एन अननोन पर्सन, किसी अननोन पर्सन के रिगार्डिंग में बॉडी मिला। दे रश टू द स्पॉट एंड द बॉडी ऑफ फाउंड द बॉडी ऑफ अ पर्सन ऑफ अराउंड 45 ईयर। ठीक है, अ बाइक वाज आल्सो पार्क्ड नियर द स्पॉट के बगल में पार्क किया है बाइक को। आप बाइक पार्क करते हैं, है ना। मल्टीपल स्टैब इंजुरी, स्टैब था, बहुत सारा स्टैब मतलब छुरा घोंपने को स्टैब कहते हैं, है ना। रश्ड इनटू या फिर टू भैया, मतलब रश टू द स्पॉट, है ना। रश इनटू होगा जब आप मान लेते हैं बाहर में खड़े हैं, दौड़े एकदम हॉस्पिटल के अंदर घुस गए, तो रश इनटू कर दीजिए तब आप, है ना। इनटू दिखाता है सर, इनटू दिखाता है आप मीडियम का चेंज किए हैं, समझिए। आप बोलते हैं आई जंप्ड इनटू द रिवर, आई जंप्ड इनटू द रिवर, जमीन से कूदे, हवा में गए, हवा से पानी में गए, 3 मीडियम बदले आप। आई जंप्ड इनटू द रिवर, हवा से पानी में घुसे हैं, और वो स्पीड के साथ इनटू दाखिल करना, मीडियम का अंतर, है ना। ही वेंट इन द रूम, ही वेंट इनटू द रूम। तो मल्टीपल स्टैब इंजरी, स्टैब मतलब छुरा भोंकना, है ना। स्टैब इन द बैंक, हम एगो ई बनाए थे ना, फोटो डाले थे, E2 ब्रूटस के लिए इंग्लिश इंस्टीट्यूट वाला, देखा था। E2 ब्रूटस क्या होता है? E2 ब्रूटस सुना है? E2 ब्रूटस, यूट्यूब ब्रूटस, यूट्यूब ब्रूटस, यूट्यूब ब्रूटस क्या होता है? यूट्यूब ब्रूटस तुम भी, हाँ, यूट्यूब ब्रूटस, ब्रूटस आदमी था ना, जूलियस सीजर का दोस्त। ठीक है, सब छुरा भौंका, तो वो एक बार छुरा भौंका तो बोला अरे भाई तुम भी धोखा दे दिया हमको। इज लाइक जब हम बोलेंगे यूट्यूब ब्रूटस कब, जब आपका सब तो धोखा दे रहा था, आपका दोस्त भी आपको धोखा दे दिया, तो बोलेगा अरे भाई
तुम भी ऐसा करेगा, विश्वास नहीं होगा। यूट्यूब ब्रूटस। जैसे बोलता है तुम्हारा स्पेनिश इटालियन में बोला जाता है होम स्टे, हाउ आर यू, तो बोलता है बिनी, बिनी मतलब होता है गुड, ग्राजी मतलब थैंक, ग्राजी थैंक, एंड ई टू, और तुम भी, एंड यू, हम भी चकाचक झकास, ठीक है। सो मल्टीपल स्टैब इंजरीज था उसके बॉडी में। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द पुलिस एनालाइज द कॉल, कॉल को एनालाइज करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, आप ये याद रखिएगा, है ना। आप कुछ चीज को देखते हैं, चेक करते हैं ना, डाटा देखें कितना कम आए, कितना ही जा रहा है, वे अप वे, है ना, टैक्स कितना गया, आप एनालाइज कर रहे हैं डाटा को आप एनालाइज करते हैं। तो कॉल डेटा को एनालाइज किया, द लास्ट कॉलर ऑन द फोन वाज आइडेंटिफाइड एज डिसीज्ड डॉटर। डिसीज्ड मतलब मृतक का बेटी शीतल, लास्ट कॉल उसका था, है ना। बेसिकली कभी भी ना, अगर एक चीज बहुत डरता है आदमी, बहुत आदमी डरता है कि मान लेते हैं कि कोई आपको कॉल कर दिया और पूरा रो रहा है कि भैया आप तो मर ही जाएंगे, तो सामने वाला जिसको कॉल किया उसका हालत खराब होता है, उसका पहला कर्तव्य होता है भैया इसको किसी तरह से भी बचा लो, बाद में मर जाए बट आज बचा लो, क्योंकि भैया आपको लास्ट कॉल किया है। पुलिस आके पहले उठा के लेके जाएगा, बाद का कांड बाद है, बस घर में गाड़ी है, गाड़ी पुलिस आके उठा के लेके जाए, मोहल्ला में क्या रह जाएगा ना। सो इट्स वेरी पेनफुल। तो लास्ट कॉल डिसीज का डॉटर का था ठीक है। तो स्पॉटलाइट नहीं आ रहा। तो शी एंड हर मदर, देखिए शी एंड हर मदर दोनों ही थर्ड पर्सन है, इसलिए कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। वेर इंटरोगेटेड, उसका जांच पूछताछ किया गया। इट वाज रिवील्ड दैट राजवाला वाज इन रिलेशनशिप विद वीरेंद्र कुमार एंड कुमार हैड वीरेंद्र का रिलेशनशिप में थी। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, गैर वैवाहिक संबंध ना। ये मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, आप विवाह में हैं, यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, है ना, आप किसी के शादी के बंधन में आप फिर आप इधर उधर रिलेशनशिप रखें, देन इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल। अब कोई टपक गया या डाइवोर्स हो गया तब एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं कहलाता है। देखिए हिंदी में इंग्लिश में एक्स्ट्रा वर्ड किया है, एक्स्ट्रा मतलब वन मोर, है ना, और हिंदी में गैर कहा गया, है ना, गैर वैवाहिक, विवाह के अलावे, दोनों में डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में, बट मीनिंग सेम ही है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इसको बोलते हैं, इस टाइप के वर्ड को हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जो बेवफाई कहलाता है, इसको यहाँ पे फेथ का ब्रीच होता है, इसको बोलते हैं इनफिडेलिटी, है ना। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस इनफिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। अब आने वाला है लाईफाई, लाइट फिडेलिटी आने वाला है। लाईफाई का स्पीड वाईफाई से ज्यादा होगा, पता है ना लाईफाई के बारे में। वीरेंद्र शीतल राजबाला हैज द कंस्पिरेसी, देखिए, या इसके बदले आप कौन सा वर्ड यूज कीजिएगा बताइए फटाक से, हैज अ कंस्पिरेसी के अलावा, कंस्पायर, थैंक यू मैम, कंस्पायर, है ना, कंस्पायर्ड, हैज्ड है ना, कंस्पायर्ड टू किल द कुमार। क्या हुआ सर? क्या हेस्ट क्या हुआ सर? हैच का मतलब होता है, पहला बात होता है हैच मतलब अंडा सेना, हैच द एग, जो मुर्गी अंडा बैठ के घुमा घुमा के गर्म करते हैं उसको हैचिंग बोलते हैं। इसलिए जहाँ पे अंडा से बच्चा उगाया जाता है, मतलब निकाला जाता है, उगाते तो नहीं है, निकाला जाता है, उसको हैचरी बोलते हैं। उनको लगता है पोल्ट्री फार्म बहुत सिंपल है ना, कि भैया एक जगह होता है वहां बस मुर्गा आता है, मुर्गा बच्चा जन्माते हैं, उसको बड़ा करते हैं, खिलाते रहते हैं, नहीं होता है ऐसा ना। 3-4 चरण होता है, शायद ही छोटा मोटा, तीनों को छोटा मोटा अगर या बहुत बड़ा है, दोनों ही केस में क्या होता है कि भैया हैचरी भी वही होता है और उसका लालन पालन भी वही होता है। बट बेसिकली क्या होता है, हैचरी कहीं और होता है, लालन पालन आप ये दुमका में आप हैचरी नहीं खोलिएगा, दुमका में नियर बाय रानी किधर है तुम्हारा, बंगाल साइड में, यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर में वो है, वहां पे हैचरी नहीं है। मेरे घर तरफ भी है सर, हैचरी है, हाँ पालन होता थोड़ा है। दूर में है, अगर हैचरी बहुत है, लंबा सा। नहीं देखो होता क्या है उसमें, अगर हैचरी है तो अंडा भी अंडा आएगा, और अगर या अंडा नहीं भी आए, बट अगर ये है क्या बोलते हैं, बस उसको पालता पोसता है तो बच्चा आता होगा छोटे छोटे डब्बा में, पूरा आवाज करता होगा, आता है गाड़ी से आवाज, तो वो हाँ अगर बच्चा है यार। बच्चा आता है तो वो हैचरी नहीं है,
वहां सिर्फ खिला पिला के बड़ा करता है, 30 से 40 दिन खिलाता है और उसके बाद भेज दिया जाता है। ओनली 30 to 40 डेज उसी में। वही देसी मुर्गा को आप रखिएगा तो उसको आपको लगभग 1 साल खिलाना पड़ेगा, तब वो 1 किलो ऐसा होगा। वाई देसी मुर्गा इतना क्रेज में क्यों नहीं है ना? पाठा का दाम इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि पाठा टाइम लेता है अपना नॉर्मल तरीके से। इसे 700-800 रुपए किलो है। चिकन, देसी चिकन 400 रुपए किलो। अब पोल्ट्री सीधे 100 टका। वाई? बिकॉज इसका नहीं प्रोडक्शन सर, ज्यादा है। 145 है। अरे बाप रे, 130 है। आप बोलो 130 है ना? एग्जैक्ट दाम बता दिए पता नहीं, है ना? परसों लाए थे। परसों लाया था तो इधर हाँ आना, सर, पाल 145। पाल पोल्ट्री आना। अरे हाँ, हम बोले परसों गए थे तो 120 से 25, 120 से 30 हो गया था। हमने दाम बढ़ गया जी। तो बोलता है कि बिहार का आदमी मछली खाना छोड़ दिया। हमने हैं मछली खाना क्या छोड़ देगा? तो बोलता है अरे गंगा में तो लाश भरा था ना, तो कुछ खाएगा ना? तो बोला चिकन ही खाने लगा। तुम्हें चिकन के इधर से आने लगा? बोला हाँ, उधर कंजम्पशन बढ़ गया है तो दाम इधर बढ़ जाएगा। तो छोड़िए। ऑन मंडे शीतल कॉल्ड हर फादर नियर निर्मल धाम एंड इन्फॉर्म वीरेंद्र। बोला है उसको देयर आफ्टर, उसके बाद। आफ्टर दैट बोलते हैं ना, देयर आफ्टर यूज कीजिए। देयर और आफ्टर, वहां उसके बाद, देयर आफ्टर उसके बाद। वीरेंद्र फॉलोड कुमार इन अ कार, है ना, and killed him by stabbing multiple time on the chest, stomach and neck. डेड। छन्नी छन्नी कर गजब। दिया। छन्नी छन्नी कर दिया मतलब इतना छेद किया कि पानी डालिए तो गिर जाएगा। एक वो मूवी था बॉम्बे वेलवेट, है ना, वो कौन था रे? जो ये रे डायरेक्टर जो है, रणवीर कपूर था। नहीं रे डायरेक्टर जो है वो आता है, उसका मूवी रणबीर कपूर था और एक वही था। उसमें वो मूवी में बोलता है कि पूरा छेद छेद करो तब पानी में डूब जाए, तैर जाए। ले, करण जौहर सर, करण जौहर। करण जौहर था। सबसे फ्लॉप मूवी, ठीक है। कभी कभी समझ, जानते हो, कभी कभी तुम देखोगे बहुत सारा मूवी बनता है, ठीक है, बहुत सारा मूवी बनता है और आप ना एक झलक में बोल दोगे ये मूवी तो फ्लॉप करेगा, और आपको कोई स्टोरी सुना दे तो, जबकि आप फिल्म लाइन से हो नहीं, तो आप कभी नहीं सोचे हो कि ये लोग बनाता काहे है मूवी? तो जब फ्लॉप ही होना है तो बनाता काहे है मूवी? इसका कारण है, कारण ये है कि फ्लॉप आपके लिए है। आपको लगता है जो मूवी आपको पसंद नहीं आया वो फ्लॉप होता है, बट फ्लॉप का मूवी का मीनिंग है। आज आप तेरे नाम मूवी देखे हैं? कौन कौन कोई देखे तेरे नाम? आई थिंक सब देखे ही हो। तेरे नाम मूवी बहुत अच्छा हाँ मूवी है, बट वो अपने टाइम का फ्लॉप मूवी था। वाई? क्योंकि जो मूवी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जितना किया है उससे कम कमाता है तो वो फ्लॉप हो जाता है। बट आज जितना भी आप अगर आज बैठ के देख रहे हैं यूट्यूब में या वो, तो उसको रॉयल्टी मिलता है, रॉयल्टी। और वो आज वो हिट, सुपर हिट हो चुका होगा। तो कुछ मूवी ना रिलीज होने से पहले हिट हो जाता है। कैसे? 100 करोड़ का मूवी है, रिलीज होने से पहले गाना वाना बेच के 100 करोड़ कमा लिया है, वो पहले से हिट है, वो पहले से हिट है। और उसके बाद वो मूवी रिलीज हुआ, आप नहीं हो देखें तो भी वो हिट है। तो इससे होता है क्या? दो फायदा। एक तो फायदा ये होता है कमाई हो ही जाता है, आपको लगता है कि फ्लॉप है तो काहे बनाता है, मूवी कमाई हो जाता है। और दूसरा फायदा होता है रॉयल्टी। क्या? दूसरा फायदा होता है क्या कि कुछ कुछ एक्टर जो होता है, नया नया एक्टर फ्लॉप मूवी से, छोटा मोटा मूवी से ही निकल जाता है ना। क्या जानते हैं आप? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का क्या कोई बहुत बड़ा मूवी से आप स्टार्ट किए हैं क्या? बहुत पुराना पुराना मूवी से काम किया नहीं। है। अरे मुन्ना भाई एमबीबीएस में है वो, क्या है कि नहीं देखा है? लास्ट का सीन किया है। हाँ, लास्ट अरे नहीं नहीं, स्टार्टिंग में किया था जो उसका पापा का जो आया था वो, उसके पापा मिलने आया था हाँ, उससे, तो स्टार्टिंग में था वो चोर हाँ, बनता है नकली। स्टेशन में। डेथ बॉडी भी तो उसी का था सर। हाँ हाँ, वो भी था, पूरा याद है लड़की को। चलिए नरेशन देखते हैं, फेवरेट। चलिए ठीक है, ये क्या हो रहा है? हाँ, नरेशन NARR बनाए दे, फटाफट बनाइएगा। यस सर। ओके, he said to me you cannot, बनाइए, हम आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को देखिए कितना है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप आंसर बताइए किसी का, कोई बेचारा अगर कोशिश कर रहा होता है तो उसका ना तपस्या भंग हो जाता है। देखें नरेशन,
ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मिलेगा पता है हमको कहाँ पे? इतना बुक को याद रखना पड़ता है, कौन बुक में इजी है कौन बुक में हार्ड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हो गया। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। इसमें हाँ ये तो है। देखें, he said, है ना, I am too busy to help you. He said, रुकिए, to राम, ठीक है, दिख रहा है ना अच्छा से? कोई दिक्कत ना हो रहा है? said, I write with। जिसको प्रॉब्लम होगा डायरेक्टली बोलिएगा, है ना, हम भगवान नहीं है, जान पाएंगे, हम टीचर हैं, आप बताइएगा तो हम हेल्प कर पाएंगे। तो हम टीचर होमवर्क होगा ना। क्या हो जाए, नहीं दिख रहा है क्या? सेकेंड नंबर में होमवर्क होगा। आई राइट होम मतलब हम रोज घर में चिट्ठी लिखते हैं, आई राइट होमवर्क नहीं, आई राइट होम मतलब हम रोज घर में चिट्ठी लिखते हैं। आजकल चिट्ठी नहीं ना हो गया है, डू यू राइट होम? हाँ, घर लिखता है, घर को चिट्ठी लिखता है, हाँ लिखता है, रोज रोज लिखते हैं। आई shall, I shall see her see देखो, हरी I might, I might, I might, might क्या लिखा? The said, ये भगवान क्या करते हैं? और दें कि पहले डिस्कस कर लें इस पे? इसको भी लिख ही देते हैं ऊपर में क्या? पूजा तुम्हारी है क्या बाबू? निधि आई है, बैठी हुई है, तो तुम भी आ सकते हो।
हाँ भैया आएंगे हम, कोमल 11 बजे, राहुल। ओके, वेरी गुड। ठीक, ठीक। बताओ कितना मूर्ख आदमी है ये लड़की। यहाँ पे रीता को रीत कर दो, रीत लड़का हो जाएगा, रीता लड़की हो जाएगी, तो समझ रहे हैं? हाँ, डू यू गेट माय पॉइंट? चलिए, he said to me you cannot kill me, क्या हो जाएगा? हम पहले पहले सबका ये बता देते हैं, ठीक है? आंसर बता, सुनो ना, पहले हम सबका आंसर बता देते हैं, हाँ? उसके बाद आप लोग बताइएगा किसको तो कहाँ गड़बड़ हुआ, तब मजा आएगा। खास आंसर बताने के लिए हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं। सर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ हाँ, एकदम ठीक है, ठीक है, टाइम टेक योर टाइम। सर CHSR वाला फिर से होगा क्या सर? चांसेस तो है, नहीं अगर अगर सब कोई किया वैसे अच्छा खासा मात्रा में तो हो सकता है, बट देखो सीटी वीटी जो भी आएगा ना तो भी तुमको फायदा हो जाएगा, बस थोड़ा सा लगे रहो। लगे रहिएगा तो फायदा होने का चांसेस है। चलिए, ठीक। ले, बन गया सबका? एक मिनट रुको, हाँ तो सबका बन जाए तब बोलना। वेरी गुड भैया।
सबको रेगुलर का है। हाँ, क्या बोले बाबू? 7 नंबर। ओ ना, चलिए अच्छा रुकिए, 1 मिनट और देंगे। किसी का बाकी है? हो गया सबका? पहले क्लास रिस्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं।